हेलो गाइस, वेलकम टू दी 17 एपिसोड ऑफ कॉमिक्स बेस्ड ओरिजिन स्टोरीज़। आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश के बारे में। फ्लैश को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया इन जनवरी 1940 फ्लैश कॉमिक्स इशू 1 में, और ये ऑल अमेरिकन कॉमिक्स के ज़रिए पब्लिश की गई, जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी कॉमिक्स कंपनी थी। बाद में कंबाइन होके बनती है डीसी कॉमिक्स। इस करैक्टर को बनाया था गार्डनर फॉक्स और हैरी लैम्पर्ड ने। आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करूंगा गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर उसको सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर ओरिजिन स्टोरीज लाता रहता हूं। अब तक इस करैक्टर को 4 लोग निभा चुके हैं। 1940 में इस करैक्टर को निभाया था जे गैरिक ने। इसको हम ओरिजिनल फ्लैश भी कह सकते हैं। जे को अपनी पावर्स मिलती हैं जब वो अपने प्रोफेसर की मदद के लिए जाता है, और बाद में वो वहीं पर सो जाता है, और सोते सोते वो हार्ड वाटर वेपर इनहेल कर लेता है। जब वो जागता है तो उसके अंदर सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस आ जाती है और उसकी स्पीड भी बहुत तेज़ हो जाती है। अगर हम अब के और पहले के कॉस्ट्यूम की बात करें तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। फिर फ्लैश को ऑल स्टार कॉमिक्स इशू 3 में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का मेंबर बन गया। इसके बाद फ्लैश की खुद की अपनी कॉमिक सीरीज़ भी शुरू की गई, लेकिन वर्ल्ड वार की वजह से वो इसके सिर्फ 32 एडिशन ही पब्लिश कर सके। जब डीसी पूरी तरह पब्लिश हो गया तो इन 1956 में डीसी कॉमिक शोकेस इशू 4 में री इंट्रोड्यूस किया गया। 1956 में इस करैक्टर को फिर निभाया बैरी एलन ने। इस कॉमिक्स में फ्लैश के कॉस्ट्यूम को पूरी तरह बदल दिया। जे वाले फ्लैश फिर बस कॉमिक्स में कैमियो के तौर पर ही नज़र आने लगा। अगर हम बैरी की बात करें कि उसे कैसे पावर्स मिली, तो बैरी एक दिन अपनी पुलिस लैब में काम कर रहा होता है और किसी वजह से उस पर बहुत सारे केमिकल्स गिर जाते हैं और उस पर बिजली भी गिरती है। इस सब के बाद उसके अंदर बहुत सारी तेज़ स्पीड आ जाती है। अगर हम द न्यू 52 द फ्लैश की बात करें तो इसमें फ्लैश की ओरिजिन थोड़ी डिफरेंट है, जो कि हमें 1956 में बताई गई है। इसमें बैरी एक केमिकल्स का बैग पुलिस लैब में जमा कराने जा रहा होता है, तभी उस पर बिजली गिर जाती है और उसके अंदर बहुत तेज़ स्पीड आ जाती है। क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ इशू में बैरी की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद उसका नेफ्यू यानी वॉली वेस्ट को उसकी जगह लेनी पड़ती है। वॉली वेस्ट की पावर्स की बात करें तो उसकी पावर्स भी बैरी की तरह मिलती हैं। फिर वह किड फ्लैश बन जाता है। डीसी 2006 द रीबर्थ सीरीज़ में वैली और बैरी दोनों ही फ्लैश होते हैं। अब बात करते हैं बार्ट एलन की। बार्ट एलन बैरी का पोता होता है। बार्ट को उसकी पावर उसकी विरासत में मिलती हैं, लेकिन किसी वजह से उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और वह जल्दी बूढ़ा होने लगता है। फिर बार्ट टाइम ट्रैवल करके समय में पीछे जाता है और वॉली वेस्ट से मिलता है ताकि वो इसका कोई हल ढूंढ सके। फिर वॉली उसको पूरी तरह ठीक कर देता है। ठीक हो जाने के बाद बार्ट अपना नाम चेंज करके इम्पल्स रख लेता है और किड फ्लैश बन जाता है। क्राइसिस ऑफ इन्फिनाइट अर्थ में सुपर बॉय को हराता है और बाद में जस्टिस लीग ज्वाइन करता है। सारे फ्लैशेस को अपनी पावर एक कॉस्मिक पावर सोर्स स्पीड फोर्स से मिलती है। अगर हम फ्लैश की पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसकी कॉमिक्स टाइम ट्रैवल, टाइम स्ट्रक्चर, स्पीड फोर्स पर बेस्ड होती है। अब बात करते हैं फ्लैश की पावर्स और एबिलिटी के बारे में। फ्लैश के पास स्पीड फोर्स का एक्सिस है, जिसकी मदद से वो बहुत सारी पावर्स अब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरी, क्वांटम टनल की मदद से वो किसी की भी बॉडी से निकल सकता है। फ्लैश स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ है और वो इससे ज़्यादा भी तेज़ दौड़ सकता है। इसकी वजह से वो टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। हीलिंग फैक्टर की एबिलिटी भी उसके पास है। फ्लैश के पास इम्यूनिटी और टेलीपैथी भी है और वो तेज़ भागने के साथ साथ तेज़ सोच भी सकता है। और फ्लैश बिजली भी प्रोड्यूस कर सकता है।
गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।